बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी समझ लिए हैं पॉइंटर्स के साथ। तो आज हम देखते हैं कि पॉइंटर्स और अरे जो है वो किस तरह से काम करते हैं। इनफैक्ट हम अरेज की एक करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको यूज़ करेंगे और फिर उसको पॉइंटर्स के साथ देखेंगे वो किस तरह से काम करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरेज के बारे में काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने काफ़ी दफ़ा गो थ्रू की थी, मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। अरेज जो है वो सेम डेटा टाइप की एक कलेक्शन होती है। दूसरी कंसेक्यूटिव या कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट की जाती है जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं। तीसरी चीज़ हमने कहा था, चूंकि ये कलेक्शन है तो इसीलिए इनके एलिमेंट्स को या कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक्सेस करने के लिए हमें एरे का इंडेक्स यूज़ करना होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 लेस देन इट्स साइज। अगर एरे का साइज 10 है तो उस एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से 9 तक होगा। अब जानते हैं कि जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी टाइप के साथ एक उसका नेम ज़रूर देते हैं, जैसे ऑर्डिनरी वेरिएबल्स के साथ हम करते हैं। तो जो अरे का नेम होता है, इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि वो अरे की पहली एलिमेंट की जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। यानी अरे का नेम इटसेल्फ उसी अरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता रहता है। और ये कांस्टेंट पॉइंटर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कांस्टेंट पॉइंटर अगर किसी प्रोग्राम में एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट हम उसको जब करवा देते हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो उसी मेमोरी को लोकेट करता रहता है, किसी और मेमोरी लोकेशन को, किसी और वेरिएबल को, डेटा टाइप को वो पॉइंट नहीं कर सकता। तो अरे का नेम इटसेल्फ क्या है, अरे की पहली इंडेक्स या पहली एलिमेंट की जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके लिए वो क्या है, एक कांस्टेंट पॉइंटर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके आगे हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स जंप टू आवर आईडीई। राइट जी, हम अपनी आईडी के ऊपर आ गए और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम नंबर्स के नाम की एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर लेते हैं और हम उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 91, 92, 93, 94 और 95। आप देख सकते हैं हमने एक्सप्लिसिटली स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज नहीं पास किया बल्कि इनिशियलाइज करवाए हैं 5 एलिमेंट्स। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर समझ जाएगा नंबर्स की जो एरे आपने डिक्लेयर की है उसका साइज कितना है, 5 है। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये है, हमने अभी कहा थ्योरेटिकली कि जो नंबर्स, ये नाम है इस एरे का, ये नंबर्स जो है ये नाम इस अरे के पहले एलिमेंट को जो कि 91 है, जहां पे भी ये मेमोरी में पड़ा हुआ है उसको ये पॉइंट कर रहा है 91 को। तो हम क्या करते हैं, एक और इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ptr num के नाम से एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं और हम कहते हैं इस पॉइंटर में क्या चला जाए, जो नंबर्स बेसिकली है वो इसमें चला जाएगा क्या, इस अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। हम यही कह रहे हैं कि अरे का नाम जो है उस अरे के पहले एलिमेंट को कांस्टेंट पॉइंट करता है। तो नंबर्स असल में क्या है, इस अरे का पहला एलिमेंट क्या है, 91। तो 91 जहां मेमोरी में पड़ा हुआ है वो किस में चला जाएगा, इस पॉइंटर के अंदर। अब चूंकि यहाँ ये याद रखिएगा ये एरे है, ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, तो हम नंबर्स के लेफ्ट साइड पे एम्परसेंड साइन बिल्कुल नहीं लगाए। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है डी रेफरेंस नहीं हो रहा, पॉइंटर इटसेल्फ प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेगा, ये इस एरे का जो पहला एलिमेंट है मेमोरी में जहां पड़ा होगा उसका एड्रेस जो है वो प्रिंट होगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न होगी। कंपाइल करते हैं हम इसको। ये देख लीजिए आपके पास 91 मेमोरी में इस एड्रेस के ऊपर स्टोर हुआ है। अब हम काम करते हैं, इसके साथ हम इस पॉइंटर की वैल्यू भी पॉइंट कर लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, असल में 91 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। बल्कि काम करते हैं, इसके दरमियान हम एक टैब यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आउटपुट जो है वो कदरे बेहतर आए। दोबारा करते हैं कंपाइल इसको। अब देख लीजिए हमने पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, हम नंबर्स सब 0 प्रिंट नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर, क्योंकि हमने अरे का पहला एलिमेंट बाय डेफिनेशन में, फिर दोहरा रहा हूं, बाय डेफिनेशन अरे का जो नाम है वो अरे की पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो वो एड्रेस हमने पॉइंटर को दे दिया और पॉइंटर ने वो एड्रेस भी हमें दे दिया और पॉइंटर ने पहला एलिमेंट हमें डी रेफरेंस के जरिए 91 वैल्यू भी दे दी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडलाइन ले लेता हूँ
और उसके बाद ये हमने पहला एलिमेंट प्रिंट किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने पॉइंटर को आगे मूव कर देता हूँ, और उसको आगे मूव करने के लिए मुझे इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंटर को प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। तो अब ये जो मेरा पॉइंटर है ये 91 से असल में चला गया 92 के ऊपर। अब मैं दोबारा उसको कहता हूँ कि आप अगले जिस एड्रेस पे पहुंच गए हो वहां पे वो एड्रेस भी प्रिंट करो, और क्या करो, ये वो वैल्यू भी प्रिंट करो। तो अब मेरे पास ये जो एड्रेस पहला आया हुआ है B0, यहाँ पे चूंकि इंटीजर 4 बाइट्स का है तो ये B4 आ जाएगा, और 91 के नीचे 92 प्रिंट होगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो ये आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आउटपुट क्या प्रिंट होगी। और ये करने के बाद लाइन नंबर 11 पे हमने कहा कि पॉइंटर अब आप आगे और चले जाइए, तो वो थर्ड एलिमेंट तक चला जाएगा। आउटपुट देखते हैं क्या होती है। तो देख लीजिए वही आउटपुट जो हम सोच रहे थे, ये जब पॉइंटर आगे गया तो 4 बाइट्स का इंटीजर होता है, तो 0 की जगह 4 पे चला गया वो, और अगली वैल्यू हमारी क्या है, 92 है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थर्ड भी प्रिंट कर लेते हैं, फोर्थ भी प्रिंट कर लेते हैं, और 5 भी प्रिंट कर लेते हैं, और ये फिफ्थ प्रिंट करने के बाद आगे चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। हम दोबारा कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, और ये देख सकते हैं आप ऊपर अपनी एरे देखिएगा ज़रा। लाइन नंबर 8 ने 91 प्रिंट किया, लाइन नंबर 9 ने क्या किया, 91 से पॉइंटर आगे चला गया 92 के ऊपर, लाइन नंबर 10 ने 92 का एड्रेस प्रिंट किया और साथ ही 92 की वैल्यू प्रिंट की, चूंकि पॉइंटर डी रेफरेंस हो रहा है। लाइन नंबर 11 में पॉइंटर फिर आगे चला गया 93 पे, लाइन नंबर 12 में 93 का एड्रेस वो प्रिंट हुआ, 4 से 8 हो गया, 4 बाइट उसमें ऐड हो रहे हैं, और आगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। थर्ड की वैल्यू है वो आपके पास 93 है। ये करने के बाद लाइन नंबर 13 पे आप आ गए, पॉइंटर और आगे चला गया, 8 + 4 12 हो गया। तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है 12 जो है वो C होता है, 9 के बाद A 10 होता है, 11 B होता है, और 12 C होता है। तो ये देख लीजिए 8 के बाद 12 आना तो उसकी जगह C आया हुआ है, और आपकी जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया, 94 उसने प्रिंट किया उसका एड्रेस प्रिंट करने के बाद। लाइन नंबर 15 पे आपका पॉइंटर फिर 12 से आगे चला गया 16 पे, तो C में आप 4 जमा करेंगे तो ये 16 बनेगा। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 की नहीं लिखा जाता बल्कि 0 लिखा जाता है, और लेफ्ट साइड पे 1 कैरी किया जाता है। तो आप लेफ्ट साइड की अगर बिट देखें तो C के बाद वो अगली एक बिट जब कैरी इसमें ऐड हुआ तो C की प्लस ये D हो गया, ये वाली बिट, राइट। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट आपके पास 95 प्रिंट हुआ है, यदि पहले 95 का एड्रेस प्रिंट हुआ है जो हम बात कर रहे हैं अभी D0, और उसके बाद 95 जो है वो प्रिंट हो रहा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था कि एरे का जो नाम है वो एरे की जहां मेमोरी में स्टोर हुई है पहले एलिमेंट को पॉइंट करता रहता है, वो हमने यूज किया और वो हमने पॉइंटर के अंदर डाल दी। और अब हमने एरे का नाम नहीं यूज किया, sub1 sub2 sub3 ये हमने बिल्कुल यूज नहीं की है, बल्कि हमारे पॉइंटर ने में हेल्प की है कि हम उस एड्रेस को जहां पे एरे के एलिमेंट स्टोर है वो आपने देखा किसी तरह तरतीब से 4 बाइट 4 बाइट 4 ये कंसेक्यूटिव मेमोरी को, अब आपका ये भी प्रूव हो गया कि एरे जो है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर हुई भी है, और साथ साथ उनकी वैल्यूज जो है वो भी हमने यहाँ पे वो रिट्रीव की हैं। आप देख सकते हैं एरे के वैल्यूज और हमारी आउटपुट में वही वैल्यूज उसी तरतीब से हमने पॉइंटर के थ्रू जो है वो सारी की सारी अरे को ट्रैवर्स करके यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले की है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे, और वो ये कि इस तरह से हम जो पॉइंटर को आगे मूव करते हैं एरे में, तो ठीक है हमें पता है उसका साइज है 7 है 10 है 20 है, जो भी साइज है हम आगे मूव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पेस है और वो आप ही की डिक्लेयर करता स्पेस है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये आप काम ऑर्डिनरी वेरिएबल के साथ ना कीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि आपने अगर एक ऑर्डिनरी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है 4 बाइट का, अब आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है वो उसको पॉइंट कर रहा है, अगर आपने उस पॉइंटर को प्लस प्लस करके आगे कर दिया तो अगली बाइट मेमोरी में आपकी नहीं है, वो किसी और प्रोसेस ने यूज की हुई है, ऑक्युपाई की हुई है। वो आपका प्रोसेस हो सकता है, वो ओएस का कोई प्रोसेस हो सकता है, आपकी किसी और एप्लीकेशन ने वो मेमोरी एक्सेस की हुई है। तो यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ मेमोरी दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। आपकी एप्लीकेशन शायद वो एप्लीकेशन शायद ओएस कोई चीज भी क्रैश कर सकती है, मे बी यू आर नॉट अलाउड, कोई ट्रैप जनरेट हो, अलर्ट जनरेट हो, बट प्लीज डू नॉट डू दैट। अगर आप एक सिंगल इंटीजर को यूज कर रहे हैं तो आप अपने इस तरह पॉइंटर को इंक्रीमेंट ना कीजिए, प्लीज यूज विद केयर। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एरे के साथ यूज कीजिए, यानी एरे के पहले एलिमेंट के ऊपर है, जैसे हमने डिटेल में एग्जांपल देखी, देन मूव कर सकते हैं सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, अंटिल यू नो कि आप एरे जो है उसका लास्ट इंडेक्स आ गया।
तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने कोशिश की है कि उसकी थ्योरेटिकल बेसिस के साथ साथ उसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखें, तो ये चीजें अब आपको एटलीस्ट फाउंडेशन के हद तक क्लियर हुई होंगी। जरूर प्रोग्राम बनाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोड कीजिए। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कमेंट करना चाहें, सजेशन हो आपकी, वीडियो के ऊपर कोई फीडबैक देना चाहें, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।